आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और इस तीसरे महीने के पहले हफ्ते में जब यहाँ पर पाए जाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करने जा रहे हैं। आमीन। सबसे बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से बोया गया हर एक बीज एक दिन प्रतिफल में लौटेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी लंबे समय की प्रार्थनाओं को, हमारे हर एक उन भागों को जो हमने परमेश्वर के सामने रखा, खुदा ने सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। समय हमारे पास आज कम है, फिर भी परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह में आगे अपने शब्दों में जाने से पहले सब चाहेंगे कि हमारे मध्य में आज पहली बार इस कलीसिया के लिए एक लंबे समय की जो हमारी प्रार्थना थी कि प्रभु एक दासी को तो हमारे लिए, अपने दास के लिए दे, और हम उस प्रार्थना के उत्तर के स्वरूप में आज हम ये बात को यहाँ पर देख पाते हैं। और कुछ देर होगा कि प्रभु के दासी के द्वारा उनकी गवाहियों और कुछ वचनों के साथ हम परमेश्वर के कलाम के आगे बढ़ेंगे। और हम चाहेंगे सब जैसे प्रभु की दासी आती है, हम ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप लोग सब कोई भले चंगे हैं। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और पहले अपने मेरी लंबी गवाही है, बड़े समय से बहुत सारा कलेक्टिव है, लेकिन मैं अभी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं छोटी में गवाही दे करके एक वचन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और जिस दौर से हम लोगों ने इस जगह पर आया है, जिस समय को काट करके, मैं अलग थी और पास्टर प्रिंस अलग थे, लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से एक अद्भुत योजना को बना करके जोड़ा, मैं उनको थोड़े से शब्दों में आपके सामने रखना चाहूंगी। और जैसा कि हम लोगों ने सुना, आप लोग जो निरंतर आप लोग प्रार्थना करते रहे कि पास्टर के लिए कोई आए सहायक, और परमेश्वर ने जोड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग निकालेंगे सबोपदेशक 3 अध्याय का 1 पद से। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। एक समय है, एक जो समय है वो हम लोग की योजना के द्वारा नहीं होता है, वो परमेश्वर की योजना के तहत होता है। आमीन। हम कभी कभी मतलब हमेशा हमारे जो जीवन में, सांसारिक जीवन में, हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि ये इस टाइम में हो, हमको इस टाइम में ये मिले, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो हम लोग के लिए पहले से निर्धारित किया हुआ है। हम लोग के माता के गर्भ में से ही हम लोगों को परमेश्वर ने चुना, और उस टाइम से ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई, एक पर्पस बनाया, एक प्लान बनाया हम लोग एक एक जन के लिए कि छोटे में वो क्या करेंगे, फिर जब वो युवा होंगे तब क्या करेंगे, जब माँ बाप बनेंगे तब क्या करेंगे, और जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब क्या करेंगे। आमीन। तो इसी के तहत वो समय निर्धारित किया गया है परमेश्वर के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा समय लिखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 1-2 पद पढ़ेंगे। जन्म का समय, मरण का भी समय, होने का समय, खोए हुए को उठाने का भी समय, घात करने का समय और जगह करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। जी, और एक बार रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। आमीन। आमीन। बहुत लोग होंगे यहाँ जो बहुत परेशान होंगे अपने जीवन में, बहुत सारी परेशानियों का हम लोग सामना कर रहे होंगे अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमारे एक एक दुख, एक एक दर्द, एक एक आंसू को हमारा देखता है, जानता है, और उसका प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो हमारे लिए एक समय होता है जब हम रोते हैं, लेकिन वो जब रोना है
उसके बाद फिर हमारे लिए बहुत आयत का आनंद रखा हुआ है परमेश्वर ने। आमीन। और हमारे जीवन में वैसे ही हमारे इंडिविजुअल जीवन में पास्टर जी को भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स कर करके इस जगह पर पहुंचे हैं और मैं उनकी गवाही से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनकी गवाही बहुत अद्भुत है। ये मुझे शेयर करते आ रहे हैं जब से हम लोगों ने शादी की है, तब से मुझे गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं और मुझे अपनी गवाहियां बता रहे हैं। आमीन। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और इनके जीवन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे वर्शिपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे हस्बैंड भी है। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है इनके जीवन में। मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं दूसरे स्टेट में आऊंगी, झारखंड से छत्तीसगढ़। ये कभी सोचा नहीं था कहाँ शादी होगी, कहाँ क्या होगा। आजकल का ट्रेंड चला है शायद कि सब लोग नोटबुक में लिख करके रहते हैं मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था कि प्रभु आप जैसा चाहे वैसा चलाइए, सारा कंट्रोल आपके, सारा नियंत्रण आपके हाथ में है। और परमेश्वर ने सही समय पर, जैसा हमने पढ़ा, एक समय होता है, एक निर्धारित समय होता है, और परमेश्वर ने उस समय पर एक इच्छा को पूरा किया है, एक प्रार्थना को सुना है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण है। आमीन। इन छोटे से शब्दों में प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। धन्यवाद।